अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज आप देख रहे होंगे आज मैंने आटा नहीं निकाला फ्रिज से। आज मेरा और मेरी फैमिली का थोड़ा सा ना प्लान चेंज है। वो ये चाह रहे हैं कि हम लोग काफ़ी दिनों से ना, आपको पता है दरमियान में हम लोग बाहर भी एक सैरी करके आए हैं और फिर पराठे ही खा रहे थे डेली बेस पे ना। तो आज बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने कहा है कि हम लोग योगर्ट तो बहुत पसंद है ना सबको, हमें बहुत दही पसंद है, हम दही चीनी ज़रूर लेते हैं ना। लेकिन सब ने यही प्लान किया है कि आज हम लोग ना ब्रेड खाएंगे। ब्रेड का को किसी फॉर्म में भी बनाओ, लेकिन आज ब्रेड के साथ हम सैरी करेंगे। चले जी, मैं फिर प्लानिंग में पड़ गई, सोच में पड़ गई। अब मैं क्या करूं? बेटी को उठाया, उसने सबसे पहले टेबल को सेट किया। टेबल बहुत प्यारा लग रहा है आज ना। आज मैंने एक दो लाइट्स भी ऐड की थी और थोड़ा सा मैंने कहा लाइट बंद करके टेबल की ना आपको सारी वीडियो भेजती हूँ, देखिए कितना खूबसूरत लगता है। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स को रूटीन से देखते हैं, रेगुलर देख रहे हैं, तो आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा मैं तकरीबन 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद मैंने टेबल की सारी सेटिंग चेंज की है। एस्थेटिक भी की है, देसी भी सेटिंग की है, डिफरेंट सेटिंग्स करके आपको दिखाया है ना। तो आज की सेटिंग भी अगर आपको पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसको ना जब आप देखते हैं ना मेरे चैनल को, तो कमेंट भी किया करें कि मुझे किस जगह पे किस फीडबैक की आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपने ज़रूर मुझे ना फीडबैक भी अच्छा सा देना है, ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले किचन में आई हूँ तो मेरी आदत यही है कि कोई चीज़ कम है, जैसे कि आपने देखा है कि चीनी अगर डालने वाली है या कोई भी ग्रॉसरी रीफ़िल करनी है तो वो फिर मैं सबसे पहले वो काम कंप्लीट करती हूँ। अच्छा, मैंने देखा चीनी थोड़ी कम थी। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ सरी में रेसिपी, वो मेरी चीनी से ही बनेगी। तो मैंने सोचा सबसे पहले चीनी को ना डाल के दोनों बॉक्सेस फिल करती हूँ। ये छोटा बॉक्स जो है ये मेरा दही वाली चीनी का है। और सबसे पहले अब मैं ये अपनी रेसिपी शुरू करने जा रही हूँ। रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत से घरों में बनती होगी, लेकिन मेरे बच्चों को ना, हम लोगों ने बाहर से हज़ार जगहों से खाए हैं ये वाले ना टोस्ट, लेकिन मेरे बच्चों को मेरे ही पसंद आते हैं। वो हमेशा कहते हैं मामा उनमें ना अजीब सी ना सॉफ्टनेस, अजीब सा ना। अच्छा, मुझे खुद से नहीं पसंद। मुझे ये वाले टोस्ट जो मैं बनाने जा रही हूँ ना, ये मैं खुद ही बनाती हूँ और ख़ुद ही खा सकती हूँ। मुझे किसी के टोस्ट नहीं पसंद आते, पता नहीं क्या है। सेम केस वो जो है मेरे बच्चों के साथ भी है। वो भी किसी के टोस्ट नहीं खाते, वो हमेशा मुझसे बनवाते हैं। इवन कि मेरे हेल्पर रहे हैं, कुक रहे हैं, वो बना के भी देते थे, लेकिन मेरे बच्चों को उनके पसंद नहीं आते थे। तो ये वाली जो है ना, हमेशा मैं टोस्ट खुद ही बनाती हूँ। अच्छा, मैंने सबसे पहले क्या दिए, 2 अंडे डाले हैं, थोड़ा सा दूध डाला है। दूध मैंने मिल्क पैक ही डाल दिया। आप लोग दूसरा घर वाला जो दूध है, खुला दूध, वो भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। चीनी मैंने 3 चम्मच डाले हैं, क्योंकि ये टोस्ट मीठे हों ना तभी मज़े के लगते हैं। अच्छा, मैं अच्छी तरह से ना आपने इसे ब्लेंड, अच्छी तरह से बीट कर लेना। बीट अच्छा सा करेंगे, चीनी मिक्स हो जाएगी, अंडे और दूध का ना जो मिक्सचर है ना वो अच्छा सा तैयार हो जाएगा ना, और बड़ा मज़े का ना तैयार हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये आप लोग इसमें से बीट कर रही हूँ। अच्छा, आप लोगों से मैंने एक बात कहनी थी कि आज की ना मेरी अफ्तारी की जो रूटीन है ना, जो अफ्तारी है ना, वो भी बड़ी शानदार होने वाली है। आप लोगों ने इसलिए व्लॉग का अंत तक ज़रूर देखना है। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत सी अफ्तारी है और बड़ा मज़ा आना है ना मुझे, और आप लोग भी देखेंगे तो आप भी बड़ा इंजॉय करेंगे। तो अच्छा जी, अब मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले आज जो मैं बनाने जा रही हूँ ये है जी फ्रेंच टोस्ट। मीठे टोस्ट भी मेरे बच्चे कहते हैं, वो तो कहते ही मीठे टोस्ट हैं, लेकिन आप लोगों को इसका पता होगा नाम फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, मैं टोस्ट को सबसे पहले लगा के ना, मिक्सचर ये देखिएगा लगा के रख लेती हूँ। मैं एक एक करके नहीं लगाती, लगा के रखती इसलिए भी कि थोड़ी सी ब्रेड ना अच्छी सी सॉफ्ट हो जाती है। जो मिक्सचर है ना ये वाला, ये अच्छी तरह अंदर ना एब्जॉर्ब हो जाता है, तभी टोस्ट बहुत मज़े के बनते हैं। ये मेरा टेक्ट है जो मैं करती हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर भी करूँ। बहुत आला बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, वो भी मैं अभी बनाती भी हूँ और आप लोगों को दिखाती भी हूँ। आज सैरी हम लोग रूटीन से हट के कर रहे हैं, शुक्र है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा आज लग रहा था कि एक ना गैप लेना चाहिए पराठों से ना। अच्छा, मुझे ना काफ़ी दिनों से ऐसे लग रहा था कि जैसे पराठे गोल है ना, पराठे खा के ना हम भी गोल होना शुरू हो गए हैं और दिमाग भी गोल होना शुरू हो गए हैं, और नींद बड़ी आती है पराठा खाने के बाद ना। सच में जब मैं सोती हूँ ना सैरी के बाद, तो इतनी नींद आती है, सारा दिन वो खुमार ना पराठों का चढ़ा रहता है। अब वैसे भी थोड़े से होश के दिन हैं, क्योंकि ताक रातें हैं। आप लोगों को मैंने 21वीं रात पर भी बताया था कि ताक रातें हैं, और आज भी जो है वो 23वीं रात है, ताक रात है, और आप लोगों ने इबादत के लिए बैठ जाना है। ख़ुद भी बैठिएगा, बच्चों को भी इबादत पे लगाएं और ढेर सारी दुआएं मांगे ना। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने ये सोचा है, मैंने कहा कि जो ताक रात है ना उसको हमने ज़ाया नहीं करना। तो बस अब सैरी होगी, फिर अफ्तारी होगी, फिर आगे ताक रात आ जाएगी, ठीक है ना। तो बस अब मैंने जल्दी से ना, मेरे हस्बैंड जो है वो फ्रेंच टोस्ट नहीं पसंद करते, उन्होंने मुझे यही आवाज़ लगाई कि मेरे लिए फ्रेंच टोस्ट ना बनाओ, बच्चों के लिए बना दो। और उनके लिए मैं स्लाइस गर्म कर रही हूँ। वो स्लाइस विदाउट ऑयल, विदाउट घी
गर्म करवाते हैं। हल्के हल्के मैं रेड से कर देती हूँ, तवे पे करती हूँ, वो टोस्टर में उनको ना हार्ड लगते हैं। बस तवे पे उनके टोस्ट गर्म किए, साथ में उन्हें मैंने फ्राई अंडा बना दिए। फ्राई अंडा उन्हें बहुत पसंद है, ऑमलेट वो बहुत कम खाते हैं, फ्राई अंडा खाते हैं या फिर मैं भुजिया बनाती हूँ। तो ये रूटीन तो आप लोगों को भुजिया की तो पता होगी, और भुजिया मैंने बहुत दफ़ा बनाई है और वो हमेशा अच्छी बनी, और आप लोगों ने भी होपफुली ट्राई ज़रूर की होगी ना। तो बस ये मेरे हस्बैंड की सैरी रेडी। आज उन्होंने भी बड़ी लाइट से सैरी करनी थी। आपको पता है अफ्तारी में भी ना ऑयली चीज़ें हम लोग फ्राइड खा रहे होते हैं, तो एक इंसान का मैदा ही है ना, स्टमक, वो उसने कितने दिन खा सकना है। तो बस अब थोड़ी सी चेंज भी आएगी ना तो अच्छा लगेगा, बड़ा हल्का फुल्का ना फील करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला बस यही दिल है कि अब हल्की फुल्की सैरी करते हैं। बच्चों के मैंने टोस्ट तैयार करने हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, आपने देख लेना है कि मैं किस तरह बनाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने तवे को अच्छी तरह ऑयल कर लिया, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, आप देख सकते हैं ऑयल थोड़ा डालना है। ऑयल जितना ज़्यादा होगा ना उतने ये ढीले ढीले बनेंगे। आपने ऑयल इतना ही डालना है, घी डालना चाहते हैं, ऑयल डालना चाहते हैं, जितना आपको रिक्वायर्ड है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं अब रखे हैं। अच्छा, थोड़ी देर आपने क्या करना, आँच को मीडियम कर लेना है, बिल्कुल हाई पे नहीं बनाना, लो पे भी नहीं बनाना। मीडियम करने के बाद आपने इनको पलटा लेना है, ठीक है। पलटाया है, अब ये मैंने पलटाने के बाद ना इनको आराम आराम से ना प्रेस करना है। ब्रेड को प्रेस इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें होता है दूध, अंडा, वो अगर आप उसको अच्छी तरह से प्रेस नहीं ना करेंगे तो उसके अंदर जब वो रह जाएगा लिक्विड, ज़ाहिर सी बात है आपने लिक्विड फॉर्म में ही सारा कुछ था, दूध भी अंडा भी, तो वो रहता है, तो उसकी वजह से भी सौगी सौगी और ढीले ढीले से बनते हैं। देखिएगा इस तरह से मैं प्रेस कर लेती हूँ अच्छी तरह से ना, फिर उसकी जो साइड पलटाऊंगी, पलटाने से ये हो जाएगा कि इस साइड से भी अगर वो कच्चे होंगे या दूध वाला या मिक्सचर उसका होगा तो वो भी ड्राई हो जाएगा दूसरी तरफ से। और कलर आपने इस तरह से ही लाना है, इतना प्यारा कलर आता है ना, ये वाला मुझे कलर लगता है। तो बस ये बच्चों को इसी तरह से पसंद है। और अगर आपको लग रहा है ना कि कोई कच्चा है या फिर एक तरफ से नहीं गला, तो आपने उसको आराम से ना, आँच आपने तेज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर आप तेज़ पे डालेंगे ना तो एक ही दम में वो पक जाएंगे और लाल पीले काले हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आपको मीडियम सी आंच में ना इसको बनाएं। और देखिएगा कितने खूबसूरत और मज़े के बनते हैं और बच्चे पसंद बहुत करते हैं। वैसे भी ना सैरी के अलावा भी तो आप बच्चों को लंच में भी दें, लंच बॉक्सेस में बना के दें, बच्चों को नाश्ते में दें, तो बहुत हेल्दी और बड़े मज़े की, एक तो अंडा हो जाता है, दूध हो जाता है, फुल मील बच्चों का ना तैयार हो जाता है। तो ये मैंने तो मोस्टली मेरी यही आदत है, मैं बच्चों को ना स्कूल की रूटीन में भी बना देती होती हूँ, या बच्चे शाम में पसंद करते हैं, जिस टाइम भी दिल करे मैं ज़रूर बच्चों को बना देती हूँ। बस अब मेरी सैरी का टाइम हो गया, मैंने भी अपनी सिंपल ब्रेड और अंडा ही बनाया, क्योंकि मेरा भी दिल यही कर रहा था कि सब आज टोस्ट खा रहे हैं तो मैं भी आज टोस्ट ही खाऊँ, टोस्ट अंडा ही लूँ। तो बस सैरी मेरी जो है ना ये खा के डन हो जानी है। अच्छा, किसी दिन हल्की फुल्की सैरी भी कर लेनी चाहिए, कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, बस ये सैरी हमारी ख़त्म होगी, मैंने सोचा टेबल को समेटूँ, टेबल समेटने के बाद और भी काम है वो भी करती हूँ। लेकिन ये कि आज सैरी जो है ना वो तकरीबन 5-7 मिनट में मेरी सैरी रेडी होगी और मैं फ़ारिग होकर बैठ गई 3:30 बजे। मैं उठती अपनी रूटीन से 3 सवा 3 के करीब उठती हूँ, लेकिन 10-15-20 मिनट में मैं फ़ारिग हो गई थी और मैं सोची थी अब इतना टाइम कैसे गुजरेगा। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा थोड़ा सा टेबल को साफ़ करती हूँ, बर्तन समेटती हूँ, इस तरह के काम करते हैं, थोड़ी सी तस्बीह करती हूँ, तो जी सैरी का टाइम जो है ना वो हो जाएगा, सैरी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको पता है फिर नमाज और फिर तस्बीहात, ये भी सारा सिलसिला चलता है, ठीक है। टेबल अच्छी तरह से क्लीन हो गया, आप लोगों ने देख लिया होगा कि मेरी यही आदत है कि मैं लाउंज में ना, स्पेशली लाउंज वाला टेबल, क्योंकि लाउंज में जो टेबल होता है ना वो एंट्रेंस पे होता है, सामने होता है, घर में कोई भी दाखिल होता है सबसे पहले उसकी नज़र इसी पे पड़ती है, इसको साफ़ किया करे फ़ौरी फ़ौरी। अच्छा, आज मैंने बर्तन ना ग्लव्स चढ़ा के धोए हैं, क्योंकि मैं देख रही थी 10-15-20 दिन से ना मेरे हाथ अब काले होना शुरू हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है बर्तन रेगुलर और ढेर सारे बर्तन हो जाते थे। तो मैंने आज ना ग्लव्स चढ़ाने शुरू किए कि ईद आ रही है तो हाथ साफ़ रखने हैं ना, तो कोशिश करें कि आप हाथों की मेंटेनेंस, हाथ साफ़ सुथरे रख करें। और क्योंकि ईद पे फिर अच्छा भी तो लगना है ना, कपड़े भी पहनने हैं और अच्छा भी लगना है। तो बस मैंने यही देखे, इस तरह के घर में मेरे काफ़ी सारे पड़े हुए हैं ग्लव्स, तो मैंने सोचा यही चढ़ाती हूँ और बर्तन धो लेती हूँ, बड़े आराम से धुल जाते हैं, बिल्कुल हाथ से बर्तन नहीं स्लिप होते और हाथ भी साफ़ सुथरे और नीट एंड क्लीन। बर्तन हो गए, हर चीज़ क्लियर हो गई, शुक्र है। आज तो सैरी मेरी इतनी क्विक थी ना, झटपट, और 5 मिनट वाली सैरी थी, तो ये हो गई। उसके बाद मैंने कहा चाय पीती हूँ, सुकून मारती हूँ, थोड़ा सा बैठती हूँ, फिर साथ साथ तस्बीह पढ़ूँगी और साथ साथ चाय पीती हूँ और अपनी मेडिसिन लेती हूँ। तो इस तरह से ना मेरी सैरी जो है ना वो हो गई। शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक आसानियाँ कर रहे हैं, हर तरफ आसानी रखे अल्लाह पाक, सब लोगों के दिलों में भी आसानियाँ और जो है ना मोहब्बत पैदा करे।
बस अब मेरा जो अफ्तारी का टाइम है, दोपहर का टाइम है, बेटा आकर सो गया स्कूल से, तो उसने अपनी ना ऐनक को, उसकी आदत है कहीं भी छोड़ देता है। फिर मैंने रखी एक जगह पे, चले वो उठेगा, वो उठते साथ मांगता है मेरी ग्लासेस कहाँ हैं, मेरी ग्लासेस कहाँ हैं। वो मैंने रखे हैं, समेटे हैं। अच्छा, मेरे हेल्पर हैं, ईद के मैंने जोड़े सबके लिए मंगवाए हुए थे, तो मेरा दिल था मैं आज उनको दे दूं, ताकि अभी हैं तकरीबन 7-8-10 दिन हैं, वो स्टिच करवा लें। बस मैं इस दफ़ा थोड़ा सा लेट हो गई ना, वरना मेरी कोशिश होती थी कि मैं 10वें या 12वें रोज़े जाकर ना ले आती थी। थोड़ी सी तबीयत ना ऐसे कल सुस्ती सी रही है, तो मैं नहीं जा सकी। तो मैं उनके कपड़े लेकर आई थी, मुझे था मैं उन्हें कपड़े दे दूँ ताकि वो सिलवा लें ईद से पहले, और वो भी ईद पे पहन सके ना। तो बस ये चीज़ें भी आप लोग ज़रूर देखा करें, क्योंकि उन लोगों ने, हालांकि वो ख़ुद भी बनवा रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को हम लोगों से भी एक उम्मीद होती है, और दिल भी खुश होता है जब आप देते हैं ना, जो आपका इतनी खिदमत कर रहा होता है, इतना आपका ख्याल कर रहा होता है। ज़रूर उन्हें कपड़े, सीज़न के कपड़े ज़रूर लेकर दिया करें। मैं तो जूते तक भी लेकर देती हूँ। मुझे ये होता है कि जितनी आपकी वो खिदमत करते हैं ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग अपने बच्चों के जाते हैं, कितने ढेरों ढेर कपड़े ले लेते हैं। एक आध सीज़न का सूट, एक आध ईद शबरात का सूट, कोई मायने नहीं रखता। आप दिया करें ज़रूर, और देने से बड़ी बरकत होती है, और अल्लाह पाक हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा करते हैं। तो बस मैंने उन्हें दिए हैं कपड़े। मैंने कहा फिर फारिग हुई हूँ, किचन में देखूँ बर्तन कुछ पड़े हुए हैं, वो समेटूँ, और बर्तन समेटने के साथ साथ ना प्लानिंग करूँ कि आज मेरी अफ्तारी बड़ी मज़े की होनी है। तो मैंने कहा अफ्तारी की प्लानिंग करूँ, उससे पहले मैं एक दफ़ा बर्तन सारे समेट लूँ, किचन समेट लूँ, फिर अगले काम की तरफ जाती हूँ। अच्छा, ये पौधा आपने देखा होगा, ये मैंने खुद लगाया था, और इतना वो बड़ा और अच्छा हो गया ना, तो इसको मैंने खुद अब विंडो की तरफ रखा है, क्योंकि रोशनी पड़ती है ना, तो वो और ज़्यादा बड़ा और अच्छा खूबसूरत होता जा रहा है। अच्छा, कुछ देखे बर्तन अभी तक शहरी के वैसे ही पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि ये ग्लास, जग, कप्स, इनको सबको अपनी अपनी जगह पर सेट कर देती हूँ। अच्छा, मुझे ख्याल आया कि फ़्रिज में ना आज काफ़ी सारा दूध पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने नया भी मंगवा के बॉयल करा लिया। तो मुझे यही था कि मैंने कहा अब दूध भी समेटना है, बर्तन भी समेटती हूँ, जहाँ जहाँ रखने वाले वहाँ रखती हूँ। अब क्या होता है, बर्तन अगर धुल जाएँ, ड्राई हो जाए ना, तो फ़ौरी कोशिश किया करें उनको ना उनकी प्रॉपर जगह पे रख दें, उससे किचन में मैस नहीं बनता। एक वो कह लें खिलारा सा, जो एक बिखरा बिखरा किचन नहीं लगता। कोई दाखिल भी हो ना किचन में, तो उसे यही लगे कि किचन में कोई काम ही नहीं हुआ। मेरा किचन इतना साफ़ सुथरे रहते हैं ना, कि मुझे खुद खुशी होती है कि आप लोग साथ साथ समेटते रहें, तो किचन में बिल्कुल गंद इस तरह से चीज़ें नहीं बिखरती ना। बस मैंने सारी चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे रख दी हैं। और अच्छा, मैं अब दूध को समेट लूँ। मेरे माइंड में है कि दूध जो है ना, वो काफ़ी सारा पड़ा हुआ है। दूध को जग में निकालती हूँ, और देगचियाँ फारिग हो जाएंगी ना, तो फिर उन्हीं देगचियों में दूध फ्रिज में चला जाएगा। ये देखिएगा, अच्छा खासा दूध था, तो बस मेरे माइंड में नहीं रहा, मैंने नया मंगवा लिया है। तो चले, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। आपको पता है सहरी में भी यूज़ होना होता है, अफ्तारी में भी यूज़ होना होता है। दूध सोडा बन जाता है, कभी मिल्क शेक बन जाता है। तो बस इसी तरह ना, आपको पता है आजकल चल रहा है सारा। अच्छा, ये आई हूँ जी मैं अफ्तारी पे। बहुत प्यारी अफ्तारी हुई। अब देखिएगा, हर चीज़ इतनी वेल ऑर्गेनाइज थी, लेकिन घर की जो जो तैयारी थी, प्रेपरेशन थी, वो मैंने कहा छोटी छोटी चीज़ें ना आप लोगों से शेयर करूं। बहुत मज़ा आया। हम काफ़ी दिनों के बाद ना, हम फ्रेंड्स ने एक ग्रैंड सी अफ्तारी थी एक फ्रेंड की तरफ, वहाँ हम लोग गए, बहुत इन्जॉय किया। माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़ थी। क्या बिरयानी कर लो, क्या ट्राइफल्स कर लो, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं कहती हूँ छूट गया था। मेरी बड़ी ही अच्छे हमारे फैमिली टर्म्स हैं, उन्होंने अफ्तारी की हुई थी। फिर चाय के का टाइम आया, तो वो भी मैंने क्लिप्स बनाए। मतलब जो जो मोमेंट था ना, मैंने सोचा मैं अपनी सारी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। ये गिफ्ट्स थे पड़े हुए, मिठाइयाँ, गिफ्ट्स, केक्स। मैंने कहा इसके भी क्लिप्स आपको शेयर करूँ। रश देखिएगा कितना था, इतनी गाड़ियाँ थी बाहर के। टाउन वाले जो ना घबरा गए कि इतना रश हो कैसे गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी आज हमारी सहरी की रूटीन रही। अफ्तारी में भी बहुत मज़ा आया, हमने बड़ा इन्जॉय किया। तो ये थी जी मेरी सहरी और अफ्तारी की रूटीन। क्विक वाली जो मेरी सहरी थी, वो भी होपफुली आपको पसंद आई होगी, और मज़ेदार सी लेविश किस्म की जो अफ्तारी है, वो भी आपको पसंद आई होगी। और बस जी, अब इसके बाद ताक रात है, और हम लोग सब इबादत करेंगे, सब मिल के इबादत करेंगे, और सब के लिए दुआ करेंगे। और आप लोगों ने भी मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखना है। और अगर मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना सब बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।